हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपना नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतने समय बज गया है 7 और मैं अपना जो रूटीन है 7 बजे से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ खाना बनाने का, क्योंकि इतने समय 7 तो बज ही गया है और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो मैं आज बनाने जा रही थी परवल और आलू की सब्ज़ी। मैं सोच रही थी रसेदार बनाऊंगी, लेकिन क्या है ना कि अब बोल रहे थे कि अब नहीं सब्ज़ी बनाना है, तो मैं सोच रही थी मैं काट कर रख देती हूँ। अभी नहीं बनाऊंगी तो सुबह के लिए हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते ही हैं और मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो मैं सारी सब्ज़ियाँ काट कर अभी रख दूँगी और इनको सुबह बनाऊंगी। तो और मैं बाथरूम में रखे हैं कपड़े। तो अभी मैं शाम को धुली थी कपड़े, क्योंकि बच्चे ना स्कूल से आते हैं तो क्या है ना, तो रोज़ गंदे कर देते हैं। तो मैं आज धुल कर डाल दी हूँ। पहले वॉशिंग मशीन धुली थी। अब कुछ सब्जी उब्जी तो जो खाते हैं बच्चे दाग लगा देते हैं, तो मुझे बाथरूम में धुलना पड़ा है। तो अभी बाथरूम कपड़ा टांगे हुए हैं, उनको जाके अभी बाहर फैलाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, दिखाती हूँ। और पहले मैं कपड़े फैला के आती हूँ फिर। और बहुत गर्मी, देखिए पसीना से पूरा भरा हुआ, बहुत मतलब गर्मी है बहुत आजकल। मतलब 2-3-4 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है। इस टाइम बहुत हालत ख़राब हुई है। और पंखा चलाते हैं तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं पंखा बंद की हूँ। तो चलिए, इतने सारे मैं कपड़ा धुली थी, बच्चों के ड्रेस थे जो मैंने आपसे बताया था, और बस इनको मैं बाहर फैला देती हूँ। और मुझे मुझे फिर किचन का काम करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन, और किचन में मैं रोटी बनाकर पूरी रख दी हूँ, क्योंकि रोटी मैं बनाते हुए कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मुझे सब्ज़ी बनाना नहीं था, क्योंकि ले आए थे बाज़ार से, मार्केट से चिली पनीर। बच्चे मंगाए थे आज, तो चिली पनीर ले आए थे। और मैं रोटी और चावल बना ली थी। तो बोले थे कि सब्ज़ी मत बनाना, तो सब्ज़ी मैंने पहले काट लिया था, तो मैंने उसको फ्रिज में लगा दिया है और सुबह के लिए हो जाएगा। तो बस ये रोटियां हैं, तो इस रोटियों को मैं अच्छे से रख देती हूँ पूरा। और ऊपर से मैं लगा देती हूँ नैपकिन, क्योंकि क्या होता है ना, नैपकिन लगाने से जो जैसे ढक्कन बंद कर देते हैं ना, तो रोटी जैसे फूल जाती है ना, पानी से लग जाता है तो फूल जाती है। तो इससे फूलती नहीं है रोटियाँ और सही बनी रहती हैं। और इधर है तो मैं इनको देती हूँ खाना जो लाए थे मार्केट से। चिली पनीर लाए थे, तो ये तो दोनों बैठ के एक थाली में ही खाने लगे थे यहीं पर। मैंने सोचा खा रहे हैं तो खा लेने दो, क्योंकि खाना तो है ही है, रात तो हो ही गई है इतनी समय। 9:30 तो बज गया है और ये खा रहे हैं दोनों। दोनों खाने के बाद अपना पढ़ाई करेंगे या तो फिर अपना बैठे रहेंगे। तो मैं इनका बाहर बिस्तर लगा देती हूँ। ये फोल्डिंग है तो फोल्डिंग में बिछवा देती हूँ, और दोनों अपना लेटेंगे या पढ़ाई करेंगे या खेलेंगे। अभी तो सोएंगे तो नहीं, बिल्कुल से अभी तो सोएंगे नहीं। और जब तक, क्योंकि क्या है ना कि काम करने नहीं देते, फिर आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो मैं इनका बिस्तर बिछा देती हूँ और अपने अपने बिस्तर में ये लेटेंगे, तो लड़ाई नहीं करेंगे। और मैं जो और भी काम बाकी है किचन का, तो वो भी कर लूँगी। और सब कोई घर का जितने मतलब सब लोग हैं, सब लोग खाना वाना खा चुके हैं। तो कुछ देर पढ़ाई कर रहे थे, तो जितना बॉक्स है और बुकें हैं सारे मतलब बिस्तर में पूरा फैला देते हैं। तो मैं इनको हटा करके इनका बिस्तर लगा देती हूँ। और फिर आगे का सोचती हूँ आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि काम रात में ही सारा मैं काम निपटा लूँगी, क्योंकि सुबह का ना मैं नहीं रखती हूँ। और इतने समय बच्चों के स्कूल भी हो गया है और सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। तो जब तक स्कूल नहीं था तब तक तो हम देर में उठते थे, और अब बच्चों के स्कूल हो गए हैं तो जल्दी उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इनका 7 बजे के स्कूल है। 7 बजे इतनी जल्दी उठना होता है कि इनका लंच भी पैक करना होता है और इनको तैयार भी करना होता है। मतलब मानविक तैयार करना पड़ता है। और मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, वो तो अपने आप से तैयार हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती मुझे। तो इधर मैंने पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और मैंने इसमें हैंड वाश डाला है। और आप चाहे तो इसमें निरमा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि मैं गैस को साफ़ करूँगी और काउंटर को भी साफ़ करूँगी पूरी तरह से। तो ये गैस है, गैस में क्या है ना, किसी तेल वोल होता है ना, पूरी चिकनाई हो जाती है। हम हमेशा ऐसे ही पोंछ लेते हैं, जैसे पोंछा से पोंछ लेते हैं। मैं 2-4 दिन में ही पूरी गैस को पानी से ऐसे धुल देती हूँ कि जो थोड़ी बहुत चिकनाहट होती है पूरी तरह से निकल जाए। डीप क्लीनिंग की तरह मान लीजिए, मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। धुलने के बाद धुल देती हूँ पूरी तरह से गैस। और जो ये स्क्रब होता है ना बर्तन मांजने वाला, बस मैं उसी से ये धुल रही हूँ। और आप स्क्रब में साबुन भी लगा सकते हैं, जो डिटर्जेंट साबुन है, घड़ी साबुन है जो। और मैं ये जो हैंड वाश है ना, हैंड वाश का उसमें घोल में डाल ली थी गर्म पानी से
जो चिकनाहट होती है फर्श की, काउंटर की और गैस की, ये पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। तो मैं इसी तरह पूरा अपना सफाई करूँगी और पूरा अगर हम शाम के सब का मतलब पूरा काम करके डाल देती हूँ, तो सुबह बस उठना होता है और बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ और फिर बच्चों मतलब आराम से बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं और जल्दी उठना भी इतना अगर हम थोड़ा लेट भी उठते हैं ना, तो फिर आराम से हम काम कर पाते हैं क्योंकि क्या है ना कि इसमें गर्मी भी बहुत है और पहले बात तो नींद नहीं आती गर्मी के चक्कर से और फिर जब नींद आती है ना तो सुबह थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है सुबह तो ज़्यादा कभी कभी नहीं होता है कि नींद लग जाती है। तो अगर थोड़ा लेट भी उठेंगी जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ अगर मैं 6 बजे भी उठ गई तो बहुत जल्दी मुझे बस किचन में आना होता है और मैं बच्चों के लिए लंच बनाना चालू कर देती हूँ। जो भी मुझे बच्चों के लिए कुछ भी बनाना होता है मैं बनाना चालू कर देती हूँ। तो इसी तरह मैं अपना अब मैं है तो इधर देखिए मैं इधर थोड़ा पानी डाल दी थी गैस में और थोड़ी देर बाद मैंने इसको स्क्रब किया है इसको धुल रही हूँ ऐसे कर रही हूँ। तो मान लो कि पूरी तरह से गैस साफ़ हो जाती है और ये जो स्टील वाला होता है ना बर्तन मांजने वाला ये वही है देखिए। तो इसी से मैं रगड़ के साफ़ कर दूँगी पूरी अच्छी तरह से गैस साफ़ हो जाएगी। और ये जो इसका गैस का स्टैंड है तो मैं रख दूँगी सारे स्टैंड भी धुलना थोड़े बर्तन भी हैं इनको भी धुल दूँगी। और इधर देखिए पूरा गैस साफ़ हो चुकी है और इसमें यही पानी गर्म पानी है अब इसी को फिर फेंकूँगी और फिर पानी हटा करके दूसरा यूज़ करूँगी और इसी गर्म पानी पे मैं ये मिक्सी है तो मिक्सी भी साफ़ कर देती क्योंकि वाइट है ना वाइट बहुत जल्दी गंदी होती है क्योंकि क्या है बगल में रखी रहती है कहीं सब्ज़ी हम आग लगाते हैं कभी छींटे पड़ जाती हैं तो गंदी हो जाती है। तो ये तो मिक्सी को डेली मैं इसमें कपड़ा मार देती हूँ ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और गैस है तो गैस हम हमेशा मतलब पोछा से ही जो कपड़े से होता है कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो 1-2 दिन में तो बस जब कपड़े साफ़ होते हैं तो साफ़ हो जाती है। और ये फ़र्श है फ़र्श भी तो ऐसे जैसे वाइपर छोटा वाला है वाइपर छोटा वाले से मार देती हूँ तो ये पूरा साफ़ हो जाता है। और आज क्या है ना तो आज शाम को मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से सफाई कर दूँ और सुबह जल्दी-जल्दी में पूरी अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है तो मैं शाम रात को ही अब कर लेती हूँ सारा काम। तो आज मैं कर रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और फिर देखिए गैस साफ़ हो चुकी है और साफ़ होने के बाद मैं इसको थोड़ा से और साबुन लगाकर इसको और साफ़ कर देती हूँ। जो थोड़ा बड़ा बाकी होगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और हम हमेशा इसी तरह जब हम औरतें हैं ना हम औरतों को हमेशा साफ़ सुथरा अगर शाम को हम साफ़ ही करके ज़्यादातर ना तो मैं रात में ही सारा काम कर लेती हूँ। बहुत कम होता है कि जब कभी कभी मेरा मन नहीं होता है तो नहीं किचन साफ़ करती हूँ रात में नहीं तो हमेशा मैं डेली किचन साफ़ करके ही सोती हूँ क्योंकि सुबह हम ही को परेशान होना पड़ता है काम भी करना पड़ता है। तो इधर किचन का पूरा काम किया हुआ रहता है तो किचन में मुझे आने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सुबह उठती हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ बस मेरा सारा काम हो जाता है। अब ये गैस मैंने पोंछ दिया सूखे कपड़े से और मैंने गैस उधर रख दिया है और उसी के सूखे कपड़े से फिर जितना जो पानी होता है तो उसको मैं थोड़ा सा साबुन लगाकर ये फर्श को भी साफ़ करूँगी। और इसी तरह जब भी मैं रात में किचन में डीप करती हूँ तो इसी तरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। और दिन में जैसे जल्दबाजी होती है तभी मैं ऐसे गैस को कपड़े से गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ और रात में अगर काम मैं करती हूँ तो रात में इसी तरह पूरा मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि क्या होता है सुबह बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन पड़ा होता है और हमें टेंशन भी नहीं होती है देखने में भी हमको अच्छा लगता है हमारा जब हम किचन में आते हैं ना तो हमारा मन खुश हो जाता है कि हमको आज किचन में काम नहीं करना पड़ा क्योंकि हम रात में ही करके सो जाते हैं। और बस मेरे इधर जो बर्तन मैंने आपको दिखाया था थोड़े पड़े थे मैंने उनको भी धो लिया है। और मैं पंखा नहीं लगाई थी और मैं सोचा थोड़े से बर्तन हैं तो मैं इसमें क्या पंखा लगाऊं क्योंकि स्टैंड वाला पंखा है मैं पंखा लगा के बर्तन जैसे धो लेती हूँ तो कि और तब गर्मी नहीं लगती है। और मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा ये आलस समझ लो कि मैं नहीं लाई थी बाहर रखा हुआ था तो मैं अंदर नहीं लाई थी और थोड़े बर्तन थे मैं धुल ली थी। तो बस ये सारे बर्तन रख ली हूँ और ये चकला है तो मैं एक तरफ रख देती हूँ वर्षा जिसे हम बोलते हैं। और ये है जो मैंने ना पोछा लगाया था ये वही है कपड़ा पोछने वाला तो इसको मैंने धुल करके यहीं पर फैला दूंगी और सुबह तक सूख जाएगा। और सिंक साफ कर देती हूँ। तो देखिए मेरा किचन भी साफ हो चुका है और मैं नल है तो नल धुल के रख देती हूँ जो भी थोड़ा सा काला 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 दिखता है ब्लैक कलर का ये भी पानी से डाल देती हूँ और यहीं पर अपना मुँह धो धो लेती हूँ क्योंकि क्या है बहुत पसीना आ जाता है।
और अब हो गई है सुबह। तो सुबह मैंने जो आपको बताया था सब्ज़ी मैंने काटा था, तो वही सब्ज़ी की मैंने सूखी सब्ज़ी बना दिया है आलू परवल की, क्योंकि बच्चों को लंच ले जाना था तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो ले नहीं जाएँगे, तो मैंने सूखी सब्ज़ी बना दिया है। और ये 4 कोने का पराठा बनाई थी मैं, ऐसे 3 कोने का पराठा बनाती हूँ ट्रायंगल वाला, तो ये और बोले थे कि अब मुझे और अब मैं इस तरह की बना दी हूँ पराठा कि बच्चों को लगता है ना कि वो थोड़ा-सा देखने में कि मैं आज ये ऐसे पराठा बनाई हूँ, तो उनको देखने में थोड़ा-सा नया लगता है, तो मैंने ऐसे पराठा बना दिया था 4 कोने का। तो उनको देखने में भी अच्छा लगा है बच्चों को और मतलब खा भी लेते हैं देख कर। तो बस मैं लगा देती हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। मैंने जो सिल्वर फॉइल है उसी में मैंने रोल कर दिया है और बस एक टिफ़िन में 2 जैसे खाने का टिफ़िन है तो मैं एक में सब्ज़ी पैक कर दूँगी और एक में पराठा रख देती हूँ और अचार रख देती हूँ और आज का लंच में यही दूँगी। क्योंकि क्या है ना कि कभी मतलब मैगी ले जाते हैं तो कभी सैंडविच ले जाते हैं, तो आज मैं पराठा बनाई थी। मैंने कहा रोज़-रोज़ उल्टा-सीधा सामान मत ले जाइए, क्योंकि कभी-कभी हम जैसे सैंडविच है, कभी मैगी है, कभी मैकरोनी, इसी तरह मैं दे देती थी। आज मैं इनको पराठा दूँगी, मैंने कहा आज पराठा ले जाओ। और रोज़ मतलब फ़ास्ट फ़ूड चीज़ें रोज़ देना अच्छा भी नहीं होता है, कभी-कभार की बात अलग होती है और ये बस फ़ास्ट फ़ूड ही खाते हैं, पराठा ले जाना नहीं चाहते हैं, तो मैं आज इनको पराठा ही बनाई हूँ। तो मैंने 4 कोने का बनाया था, तो ये आज खुश भी थे, क्योंकि इनको कुछ लगा कि कुछ मम्मी नया बनाई है, तो मैंने कुछ ऐसा नया कुछ बनाया नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने इनको टिफ़िन लगा दिया है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए